जंगल की सभा बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जहाँ कई तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, हिरण, लोमड़ी, खरगोश और भी बहुत सारे। वे सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जंगल में अक्सर झगड़े हो जाते थे क्योंकि हर जानवर खुद को सबसे ज्यादा समझदार और ताकतवर मानता था। शेर राजा था, लेकिन उसे ये बात परेशान करती थी कि बाकी जानवर उसकी बात नहीं मानते। एक दिन वह गुस्से में आ गया और दहाड़ते हुए बोला, अब और नहीं। सब जानवरों की एक सभा बुलाई जाएगी और फैसला होगा कि जंगल में शांति कैसे बनी रहे। अगले दिन जंगल के बीचों बीच एक बड़ी चट्टान पर सभा बुलाई गई। शेर, हाथी, लोमड़ी, बंदर, खरगोश, उल्लू और बाकी जानवर सब इकट्ठा हुए। शेर ने कहा, हम सबको मिलकर यह तय करना होगा कि जंगल में कोई जानवर किसी को डराए नहीं और सभी एक दूसरे की मदद करें। हाथी बोला, मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। बंदर उछलते हुए बोला, और थोड़ा मजा भी जरूरी है। अगर हम हंसी मजाक करेंगे तो कोई नाराज नहीं होगा। लोमड़ी चालाकी से बोली, समझदारी सबसे जरूरी है। जो बुद्धि से काम ले वही असली राजा होता है। खरगोश बोला, तेज दौड़ने से कोई बड़ा नहीं बनता। असली ताकत प्यार और समझदारी में है। अंत में उल्लू, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान समझा जाता था, धीरे से बोला, अगर हम सब अपनी अपनी खासियत को समझें और दूसरों की मदद करें, तो जंगल में हमेशा शांति रहेगी। हमें न तो घमंड करना चाहिए और न ही डराना चाहिए। सभा के बाद सब जानवरों ने वादा किया कि वे अब एक दूसरे की मदद करेंगे और जंगल को एक परिवार की तरह चलाएंगे। शेर ने उल्लू को जंगल का सलाहकार बनाया और हर महीने सभा करने का वादा किया गया। धीरे धीरे जंगल में खुशहाली फैल गई। जानवर अब न झगड़ते थे और न डरते थे। वे मिलजुल कर रहते और एक दूसरे की ताकत की इज्जत करते। कुछ दिन बाद लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं सबसे बुद्धिमान बन जाऊं, तो शेर मेरी बात सबसे पहले मानेगा। उसने जंगल में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि शेर अब किसी को सलाहकार नहीं मानता। इससे जानवरों में फिर से डर का माहौल बनने लगा। उल्लू ने यह बात सुनते ही शेर को बताया। शेर ने सब जानवरों को बुलाया और लोमड़ी से पूछा, क्या तुमने ये अफवाह फैलाई? लोमड़ी ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। शेर ने कहा, सच्चा बुद्धिमान वही है जो सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान और बारिश आई। नदी का पानी बढ़ गया और कई जानवर फंस गए। हाथी ने बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया। बंदर ने ऊंचे पेड़ों पर झूला बनाकर छोटे जानवरों को छुपाया। खरगोश, जो हमेशा डरपोक समझा जाता था, सबसे पहले दौड़कर उल्लू को बचाने गया जो पानी में फंस गया था। उस दिन सबने देखा कि हर जानवर की अपनी बहादुरी होती है। गर्मी के मौसम में जानवरों ने मिलकर जंगल की होली मनाने की सोची। सबने फूलों से रंग बनाए, टेसू, गुलमोहर और पलाश के। सबने एक दूसरे पर रंग लगाए और खूब नाच गाना हुआ। शेर भी अपनी शान छोड़कर सबके साथ खेला। उसने कहा, आज मैं सिर्फ जंगल का दोस्त हूँ, राजा नहीं। यह त्योहार जंगल की एकता और खुशी का प्रतीक बन गया। एक दिन जंगल में इंसानी शिकारी घुस आया। वह फंदा लगाकर जानवरों को पकड़ना चाहता था। हिरण उस फंदे में फंस गया। बंदर ने जाकर बाकी जानवरों को बुलाया। सबने मिलकर शिकारी को घेर लिया। हाथी ने अपने बड़े पैर से शिकारी के जाल को कुचल दिया और लोमड़ी ने शेर को बुलाया। शेर ने गरजकर शिकारी को डरा भगाया। इसके बाद जंगल की सीमा पर पहरे के लिए नियम बनाए गए। अब जंगल के सब जानवरों ने मिलकर एक जंगल पंच बनाई। 5 समझदार जानवर, शेर, उल्लू, हाथी, खरगोश और लोमड़ी को सदस्य चुना गया।
हर जानवर अपनी समस्या उन्हीं के पास ले जाता और मिल बांट कर उसका हल निकाला जाता। अब जंगल में डर की जगह प्रेम और एकता बस गई थी। उल्लू का सपना। एक रात उल्लू ने सपना देखा, अगर जंगल में पानी खत्म हो गया तो सब जानवर प्यास से मर सकते हैं। सुबह होते ही उसने जंगल पंचायत में अपनी चिंता जताई। शेर ने कहा, हमें इस सपने को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सब जानवरों ने मिलकर पहाड़ियों के पास एक तालाब खोदने का फैसला किया। हाथी, भालू और सुअर मिलकर मिट्टी हटाने लगे। बंदर और खरगोश पानी लाकर भरने में मदद करने लगे। कुछ ही हफ्तों में जंगल का सुंदर सपनों का तालाब तैयार हो गया। नन्हा चींटी का योगदान। एक दिन जब सब जानवर आराम कर रहे थे, एक छोटी चींटी आई और बोली, मैं भी जंगल की सेवा करना चाहती हूँ। सब जानवर हंसने लगे, लेकिन उल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटा योगदान भी बड़ा असर करता है। चींटी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे जंगल के पेड़ों पर सूखे पत्ते साफ किए, जिससे आग लगने का खतरा कम हो गया। अब हर जानवर चींटी को सम्मान से देखता था। एक दिन जंगल में दूर रेगिस्तान से ऊंट और दूर पहाड़ से एक तोता आया। पहले तो कुछ जानवर डर गए, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि वे मुसाफिर हैं। ऊंट ने सबको रेगिस्तान की कहानियां सुनाई और तोते ने पहाड़ी गीत गाए। उनकी बातों से जंगल के जानवरों ने सीखा, हर बाहर से आया जीव दुश्मन नहीं होता। कभी कभी वे हमारे लिए दोस्त और शिक्षक बनते हैं। बीमार शेर और सेवा भाव। एक दिन शेर बीमार पड़ गया। उसकी दहाड़ कमजोर पड़ गई थी। पहले डरने वाले जानवर अब उसकी सेवा में लग गए। हाथी ने उसे पत्तों से छांव दी, खरगोश ने जड़ी बूटियां लाई और लोमड़ी ने उसे सूप बनाकर पिलाया। शेर भावुक हो गया और बोला, मैं राजा नहीं, अब जंगल का भाई हूँ। यह दिन जंगल की एकता और सेवा भावना का प्रतीक बन गया। शेर के ठीक होने पर जंगल में नया त्योहार शुरू किया गया, एकता दिवस। हर जानवर अपने अपने हुनर का प्रदर्शन करता। बंदरों का नृत्य, तोते का गीत, चींटियों का मार्च और हाथी की सजावट, सबने मिलकर जंगल को सजाया। शेर ने उल्लू को गले लगाया और कहा, अगर तुम न होते तो ये सब मुमकिन न होता। अब जंगल सिर्फ एक रहने की जगह नहीं, बल्कि एक सजीव परिवार बन गया था। एक दिन बंदर ऊंचे पेड़ से लटकते हुए गिर गया और उसकी टांग में चोट आ गई। शरारती बंदर अब चुपचाप पड़ा था। खरगोश, जो पहले बंदर की शरारतों से परेशान रहता था, उसे अपने घर में ले गया और उसकी सेवा की। बंदर भावुक होकर बोला, मुझे लगा था मैं अकेला हूँ, पर तुमने दोस्ती का मतलब सिखा दिया। जंगल का स्कूल। उल्लू ने प्रस्ताव रखा कि जंगल में बच्चों के लिए एक स्कूल होना चाहिए। शेर, हाथी और लोमड़ी ने एक जगह चुनी और वहां पेड़ों के नीचे एक खुला जंगल स्कूल बनाया। तोता बच्चों को बोलना सिखाता, खरगोश दौड़ की शिक्षा देता और उल्लू नैतिक शिक्षा देता। अब छोटे जानवर भी होशियार और बहादुर बनने लगे। जंगल में आग। एक दिन सूखे मौसम में अचानक एक पेड़ में आग लग गई। चींटी, गिलहरी, हाथी, भालू सब मिलकर पानी लाने लगे। उल्लू ने शांति बनाए रखी और शेर ने जानवरों को आग से दूर रखा। आखिरकार आग बुझा दी गई। यह जंगल के संगठन और टीम वर्क की जीत थी। रात की निगरानी। जंगल में रात को कई बार अजीब आवाजें आने लगी। शेर ने रात की निगरानी के लिए टीम बनाई, उल्लू, बिल्ली, कुत्ता और तोता। अब हर रात कोई न कोई जानवर निगरानी करता। इससे जंगल पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया। हाथी का जन्मदिन। एक दिन जंगल के सबसे बुजुर्ग जानवर हाथी का जन्मदिन आया। छोटे जानवरों ने फूल सजाए, बंदरों ने नाच किया और तोते ने कविता सुनाई। हाथी की आंखों में आंसू थे। मैंने इतनी खुशी कभी नहीं देखी। यह दिन सम्मान दिवस के रूप में